नंबर 1 चैनल जी यूपी उत्तराखंड की खबर पर मुहर लगी है। यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। डीएम रायबरेली वैभव श्रीवास्तव प्रतीक्षा रद्द किए गए हैं। इसके अलावा आईएएस दीपक मीणा मेरठ के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। नेहा जैन कानपुर देहात की नई डीएम बनाई है और इसके अलावा जितेंद्र प्रताप सिंह देवरिया के नए डीएम बने। संजीव रंजन डीएम सिद्धार्थनगर। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बालाजी वेटिंग माला श्रीवास्तव रायबरेली की डीएम बनी है। बलकार सिंह एमडी जल निगम बनाए गए हैं। अनुराग यादव सचिव कृषि बनाए गए हैं। मनीष बंसल डीएम संभल बनाए गए हैं। जेपी सिंह देवरिया के डीएम बने हैं। समीर वर्मा सचिव समाज कल्याण बने हैं। आलोक कुमार सचिव नियोजन बने हैं। आशुतोष निरंजन को भी प्रतीक्षा रद्द किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कल ऐसे 14 आईपीएस अफसर जिनके तबादले किए गए थे और आज ये सभी जो चेहरे इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, करीब 12 से ज्यादा ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनका तबादला कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और लगातार डिस्कशन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस खबर को लेकर कर रहा था और इसीलिए हमने कहा कि नंबर 1 चैनल जी यूपी उत्तराखंड की खबर पर मुहर लगी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार हमारे सहयोगियों से हम इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे, जो बार बार इसी बात की जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये पूरी की पूरी जो अभी गतिविधि हो रही है अधिकारियों के तबादले को लेकर, ये आज सामने आ सकती है और खबर का बड़ा असर भी हुआ है। चूंकि हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अजीत, कुछ देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे और हमारी खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। ये आईएएस अधिकारी जिनकी लिस्ट जारी हो गई है, जिनके तबादले किए गए हैं। अजीत, देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, सही बात आपने कही। जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले दिखाया था कि 24 घंटे में लिफ्ट आएगी। रात को 14 आईपीएस और अब लगभग 14 आईएएस अधिकारियों को तबादला कर दिया। अगर नाम आपको लें तो संजीव रंजन, उनको संभल से सिद्धार्थनगर, मनीष बंसल को डीएम संभल बनाया गया। जेपी सिंह को कानपुर देहात से देवरिया का डीएम बनाया गया। इसके अलावा समीर वर्मा सचिव पीडब्ल्यूडी थे, उनकी शिकायत थी, उनको वहां से हटाकर समाज कल्याण विभाग भेज दिया गया। इसके अलावा अगर आप बात करें तो अनुराग यादव को सचिव कृषि बना दिया गया है। आलोक कुमार जो सचिव मुख्यमंत्री थे, उनको सचिव नियोजन बनाया गया। सुरेश चंद्रा, जिनके पास अपर मुख्य सचिव नियोजन और श्रम का चार्ज था, नियोजन का चार्ज हटा के आलोक कुमार को दिया गया है। सुरेश चंद्रा के पास अब श्रम का चार्ज बना रहेगा। आशुतोष निरंजन, उनको भी वेटिंग में डाल दिया गया। तो ऐसे कई सारे लगभग 14 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी एक विभाग बनाया गया यूपी को बनाने के लिए, उसमें भेजा गया आलोक कुमार। चूंकि अच्छे अफसर माने जाते हैं तो उनको नियोजन के साथ साथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का चार्ज दिया गया। इसके अलावा अगर आप बात करें तो नेहा जैन को देवरिया जो है कानपुर देहात का नया डीएम बनाया गया। इसके अलावा दीपक मीणा डीएम मेरठ बने हैं। कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए। तो आकांक्षा, मान के चलिए कि हमारी खबर पर मोहर लगी और अभी तबादलों की सूची थमी नहीं है। जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बता रहा है कि अभी 14 आईएएस और जो है 15 आईपीएस के 14 आईपीएस और 15 आईएएस के तबादले हुए हैं। अभी और तबादलों की लिस्ट आने वाली। अभी भी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अफसरों की तबादले की लिस्ट देर शाम तक आएगी। आकांक्षा, अभी भी हम बता रहे हैं तबादलों की एक्सप्रेस अभी जारी रहेगी। कई लोगों के गांठ गिरेगी। सीएम के रडार पे कई बड़े अफसर अभी हैं, अभी जारी रहेगी। इसी खबर पर शुरू से हम लगातार डिस्कशन करते रहे हैं और इसीलिए हम नंबर 1 है। जैसे ही अभी कुछ देर पहले हमने इसको लेकर डिस्कशन करा, उसके बाद लिस्ट सामने आ गई है और हमारी खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। लेकिन अजीत, ये जो सर्जरी की गई है, इसमें एक चीज देखी जाए तो परफॉर्मेंस का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। कौन सा अधिकारी किस लेवल पर या किस तरह से काम कर रहा है, उसके हिसाब से तबादला किया जा रहा है अधिकारियों का। देखिए, बिल्कुल परफॉर्मेंस रिपोर्ट को नंबर 1 पर रखा गया। आपकी जनता के बीच साख क्या है, आप जनता की सुनवाई करते हैं, समझ से बैठते हैं कि नहीं बैठते, इसका विशेष ध्यान रखा गया। जनप्रतिनिधियों की शिकायत को भी गंभीरता से ले गया। समीर वर्मा, जो हमने नाम लिया, सचिव पीडब्ल्यूडी हैं, पिछले 2.5-3 सालों से हैं, उनकी बहुत सारी शिकायतें थी, उनको से वहां से हटाकर समाज कल्याण कर दिया गया। आशुतोष निरंजन को वेटिंग में डाल दिया गया। कानपुर देहात को डीएम जो थे जेपी सिंह, उनकी कार्यशैली को देखते हुए वहां से उन्हें बड़ा जिला दिया गया। देवरिया का डीएम बना दिया गया, जहां से सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री आते हैं। इसके साथ अगर आप बात करें नेहा जैन, उनको डीएम मेरठ बनाया गया। कार्यशैली के आधार पर आपको चार्ज दिया गया। सचिव मुख्यमंत्री थे आलोक कुमार, अच्छे और ईमानदार अफसर माने जाते हैं, उनको नियोजन का कार्य दिया गया। क्योंकि
2.0 योगी सरकार में नियोजन विभाग का काम बढ़ा दिया गया। आप नए नए कैसे रोजगार आप सृजित करेंगे, विभागों में जो 100 दिन का टारगेट है उसमें सबसे ज्यादा रोल नियोजन विभाग का है। वो कैसे नियोजन करेगा, नियोजित करेगा, रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। आलोक कुमार को चार्ज दिया गया। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी को देना है, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना है, मुख्यमंत्री ने वो जिम्मेदारी भी आलोक कुमार को सौंपी है। सुरेश चंद्रा जो अधिकारी थे जिनके पास नियोजन के भी अपर मुख्य सचिव थे और श्रम विभाग का भी चार्ज था, तो अब नियोजन हटाकर आलोक कुमार को दे दिया गया। श्रम विभाग का चार्ज सुरेश चंद्र के पास बचा रहेगा। इसके अलावा कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। तो एक के बाद एक जो सूची आ रही है उसमें परफॉर्मेंस भी देखा जा रहा है, काम करने का तरीका भी देखा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों की शिकायत भी देखी जा रही है। तो ये आप देखिए 14 IPS हटाए गए और अब लगभग 15 के आसपास IAS हटा दिए गए हैं। तो नए चार्ज दिए जा रहे हैं, नए 2014 बैच के लोगों को DM बनाया गया। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि नए लोगों को भी काम दिया जा रहा है, पुराने लोगों को परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जा रहा है, लेकिन जिनकी शिकायतें हैं उन्हें हटाया भी जा रहा है। बिल्कुल अजीत, इससे एक मैसेज आगे के लिए भी क्लियर हो जाता है कि अगर आप जनता की अनदेखी करते हैं तो आप पर कार्रवाई निश्चित है। इसलिए जो तमाम अधिकारी हैं वो अपने कार्य को बखूबी निभाएंगे जिससे जनता का ट्रस्ट बना रहे, और आगे का कार्य इसीलिए भी जरूरी हो जाएगा कि अगर आपको इसी पद पर बरकरार रहना है तो आपको जनता से बात करनी होगी, उन्हीं की तरह उनसे जो अगर किसी समस्या को लेकर आपके पास आ रहे हैं तो उसको भी सुनना होगा। देखिए बिल्कुल ये तो सीएम की प्राथमिकता में, अगर आप समय से नहीं बैठते, उन्होंने लंच का टाइम आधे घंटे कर दिया, जो 45 मिनट से 1 घंटे लोग चले जाते थे। मंत्रियों तक को कह दिया कि प्रवास पर जाएंगे तो सरकारी गेस्ट हाउस में रुकेंगे और 3 दिन अपने क्षेत्र में रहेंगे और उसके अलावा 4 दिन लखनऊ में रह के विभागीय काम करना है। तो परफॉर्मेंस देखा जाएगा, आपकी साख देखी जाएगी, गोपनीय रिपोर्ट आएगी। अगर आप फाइल लंबित करते हैं, जनता से नहीं सुनते हैं, तो आपको मैंने पहले भी बताया कई सारे DM को निलंबित किया, औरैया DM, सोनभद्र DM, SP गाजियाबाद, FDM प्रतापगढ़, तो ऐसे लोगों को पर कार्रवाई होती रहेगी। तो 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर जारी रहेगा। सीएम ने साफ कर दिया कि जो काम करेगा और रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसे वापस बुला लिया जाएगा, फील्ड से हटा लिया जाएगा, और जो काम अच्छा करेगा उसे अच्छे जिले दिए जाएंगे, बड़ी पोस्टिंग दी जाएगी। बिल्कुल बड़ी पोस्टिंग भी दी जाएगी और इसका ख्याल भी रखा जाएगा। कुछ नए को मौका दिया गया है, कुछ जो पुराने चेहरे उनको भी यहाँ पर उनका कहें तो तबादला किया गया है। किसी को अच्छी पोस्ट मिली है या किसी को उनके कार्य के हिसाब से आने की पोस्ट दी जा रही है। लेकिन अजीत, क्या हम ये माने कि इस लिस्ट के बाद ये जो दूसरी लिस्ट अब आई है IAS अफसरों की, इस बार 12 से ज्यादा ऐसे IAS अफसर जिनका तबादला किया गया है, अभी कुछ और ऐसे अफसर बाकी है जिनको लेकर तस्वीर शायद अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगी क्या अजीत? देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही। अभी ऐसे बहुत सारे अफसर हैं जिनको लेकर तस्वीर सामने हो जाएगी। पहले तो 4 बड़े अधिकारी हैं। अगर आप बात करें तो DM लखनऊ जिनका प्रमोशन हो चुका है, उनको कमिश्नर बनना है। DM इटावा रितु सिंह, उनको कमिश्नर बनना है। DM जो है वाराणसी कौशल राज शर्मा। अभी एक लिस्ट और आनी है, जो कुछ IAS अफसरों के प्रमोशन हुए हैं, जो अच्छे अफसर काम कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग होनी है। इसके अलावा लगभग 2 दर्जन ऐसे अफसर हैं जो CM के रडार पर हैं। उसमें IAS अफसर भी हैं और IPS अफसर भी हैं। मैंने पहले भी कहा कई जिले के DM, कई जिले के कप्तान, IG DIG अभी भी CM के रडार पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ये टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी। अभी आप देखते रहिए, तबादलों की एक्सप्रेस लगातार जारी रहेगी और अगले 2 दिन तक ये तबादले होते रहेंगे। आप समझिए आज अभी शुक्रवार है, शनिवार, रविवार, सोमवार तक आपको तबादले की लिस्ट लगातार मिलेगी, एक के बाद एक लिस्ट। क्योंकि जो फिल्टर हो रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री मंथन कर रहे हैं, एक साथ लंबे तबादले इसलिए नहीं किए जाते कि उसके मैसेज थोड़े ठीक नहीं जाते। तो जो सूची आई है, जो जनप्रतिनिधियों की शिकायत है, जो जनता की शिकायत है, जो काम करने का आपका तरीका, उन सब के आधार पर ये तबादले हो रहे हैं। और जिन्होंने काम अच्छा किया है उन्हें इनाम भी मिल रहा है, जिन्होंने काम अच्छा नहीं किया है उन्हें जो दंड भी मिल रहा है। तो आपने देखा कि पहले भी निलंबन की कार्रवाई आप देखते होंगे बहुत कम होता है, IAS IPS सस्पेंड किए जाए, लेकिन इस सरकार में, पिछली सरकार में अरविंद सेन यादव जो SSP आजमगढ़ थे, वो अभी भी जेल में 18 लोगों पर गैंगस्टर है, पशुपालन घोटाले का आरोप है। मणिलाल पाटीदार महोबा के कप्तान थे, उसी को वहां एक व्यापारी की हत्या हुई, उनका रोल था। उसी कोतवाली में जहां वो कप्तान थे उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, 50,000 का इनाम है, फरार चल रहे हैं। इसके अलावा 4 IAS और IPS अफसरों को CM ने सस्पेंड कर दिया नई सरकार के बनते ही। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर कट है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। काम करेंगे तो रहेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे, जनता से नहीं मिलेंगे तो हटा दिए जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट है और अभी ये सूची एक के बाद एक आपको देखने को मिलेगी। और जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इसीलिए नंबर 1, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक भरोसे के साथ दिखाएंगे हम।
बिल्कुल। और आकांक्षा। ये जो डिस्कशन हो रहा है अजीत, इसको आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि यही तो डिस्कशन है जो जनता देखना चाहती है। यही खबरें हैं जो सबसे पहले जनता देखती है, सबसे पहले जीओपी उत्तराखंड पर, और इसीलिए भरोसा 5वें हफ्ते भी बरकरार है जनता का। आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार कौन नपा है और कौन जमा है, यानी कि किसका प्रमोशन किया गया है या तबादला अगर किया गया है तो कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। अजीत, अभी के लिए आपका शुक्रिया। तमाम